बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बिलाखिर इमरान खान और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा सुना दी गई है। इमरान खान को 14 साल कैद बामुशक्कत और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। लेकिन इस वक्त मंजरनामा बड़ा दिलचस्प हो चुका है। एक जानिब तो अडियाला जेल के कमरा अदालत में इमरान खान के सामने इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया गया। इमरान खान साहब ने जैसे ही जज साहब का यह फैसला सुना, उसके बाद कप्तान ने क्या कहा और इमरान खान साहब ने बिलाखिर इस फैसले के ऊपर रद्द अमल अपना जारी कर दिया है। और इमरान खान साहब का यह रद्द अमल इस पूरे के पूरे निजाम को, इस पूरे के पूरे सिस्टम को हिला कर रख देने के लिए काफी है। यह हमारा पहला पॉइंट है। जबकि दूसरी जानिब कुछ ऐसा हुआ है और एक ऐसा नुक्ता सामने आया है जिससे इमरान खान सुरखरू हुआ है। यानी आज के इस फैसले में आपको लग रहा होगा कि 14 साल कैद बामुशक्कत जो है वो इमरान खान साहब को सुना दी गई है और नून लीग वाले इस वक्त जश्न मना रहे हैं कि इमरान खान पर एक बहुत बड़ा करप्शन स्कैंडल जो है वो साबित हो गया है। लेकिन इसी फैसले के अंदर जज नासिर जावेद राना के फैसले के अंदर ही एक ऐसा नुक्ता है, एक ऐसा पॉइंट है जिससे कप्तान सुरखरू होता है। उस पर भी बात करनी है। जबकि वही दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बता दूं कि फैसला आते ही इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सड़कों पर आ गई है और कौमी असेंबली के बाहर से अनप्रेसिडेंटेड विजुअल्स हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। और इस वक्त सूरत हाल जो है वो सिस्टम के लिए भी बड़ी खतरनाक है। ये सारी डिटेल्स, लेकिन उससे पहले आपको पता है फायरवॉल लगी हुई है। जो लोग हमारी वीडियोस नहीं देख पाते उनसे ये दरखास्त है कि वो वीपीएन के जरिए हमारी वीडियोस देख सकते हैं। जबकि जो लोग ये वीडियोस देख पा रहे हैं, आप इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर करें ताकि फायरवॉल का असर जाहिल हो सके। अब सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, ये फैसला इसी तरीके से मुतनाज़ा हो जाता है कि एक फैसला जो कि 18 दिसंबर को महफूज किया गया, 23 दिसंबर को सुनाया जाना था, फिर मौखर हुआ, 6 जनवरी पे आया, 6 जनवरी को मौखर हुआ, 13 जनवरी पे आया, 13 जनवरी को मौखर हुआ, 17 जनवरी पे शिफ्ट हुआ। और इस फैसले के मौखर होने से पहले ही, जज का हमें बताने से पहले ही ये फैसला जो है ये मुख्तलिफ हुकूमत के करीब समझे जाने वाले और एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी जो हैं उनकी तरफ से जारी कर दिया जाता था ये बयान कि ये फैसला आगे कर दिया गया है और इसकी वजह जो है वो मुज़ाकरात है। यानी आप यहीं से समझ जाएं कि ये फैसला किस तरह से इंसाफ पर मबनी होगा। दुनिया भर में सियासी डेवलपमेंट्स या सियासी मामलात जो हैं वो डिपेंडेंट नहीं होते अदालती फैसलों पर, वो अपने हिसाब से चलते हैं। अब मेहर बुखारी साहिबा जो हैं उन्होंने कल ही ये ट्वीट कर दिया कि न्यूज़ सोर्सेज जो हैं वो हमें बता रहे हैं और कॉन्फिडेंट हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में सजा होनी है और इमरान खान साहब को 14 साल कैद बामुशक्कत और बुशरा बीबी को 7 साल। अगर ये फैसला इतना ही महफूज था और ये फैसला गैर महफूज नहीं था तो जाहिर बात है कि इतना एग्जैक्ट सजा का जो अंदाजा है वो आप खुद ही समझ जाएं। फिर अगर हम कहेंगे तो फिर शिकायत होगी। अच्छा, अब इस सब के अंदर आज अडियाला जेल के अंदर जो वारदातें डली हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। इस फैसले के हवाले से इमरान खान साहब को 190 मिलियन पाउंड केस में 14 साल की सजा सुनाई गई है और जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में यह फैसला सुनाया। फैसले के लिए इमरान खान साहब को अडियाला जेल के कमरा अदालत पहुंचाया गया, जबकि बुशरा बीबी साहिबा खुद चलकर अदालत पहुंची। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर भी अदालत पहुंचे। शुएब शाहीन, सलमान अकरम राजा और दीगर वकला भी अडियाला जेल में मौजूद थे। अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को 14 साल कैद बामुशक्कत और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। साथ अदालत ने कहा कि अगर खान साहब ने यह 10 लाख जुर्माना ना दिया तो उन्हें मजीद 6 माह कैद में रहना पड़ेगा। बुशरा बीबी ने अपना 5 लाख जुर्माना ना दिया तो उन्हें मजीद 3 माह कैद में रहना पड़ेगा। इसके अलावा अदालत ने अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी जो है उसे हुकूमती तहवील में लेने का हुक्म दे दिया। जबकि इस सबके अंदर मैं आपको यह बता दूं कि जैसे ही यह फैसला सुनाया गया अदालत के अंदर तो इमरान खान साहब को जैसे ही जज साहब ने कहा, क्योंकि साफी भी मौजूद थे, और जैसे ही जज ने अपनी जुबान से यह लफ्ज बोला कि जी इमरान खान को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई जाती है, तो अडियाला जेल में बैठा कैदी नंबर 804 उसकी जुबान पर पहला लफ्ज आया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और खान साहब ने यह तेज बोला ताकि सब सुन लें कि कप्तान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कप्तान की जूती को भी फर्क नहीं पड़ रहा कि कप्तान के साथ कितनी जुल्म और ज्यादतियां हो रही है, क्योंकि वो डटा हुआ है। इससे पहले भी उसे 3 सजाएं हुई, हाईकोर्ट से वो सजाएं उड़ गई। ये केस जो है इसके अंदर भी कुछ बहुत बड़े झोल हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जो बल्कि मैं आपके सामने रखता हूं। अलबत्ता जैसे ही जज साहब ने यह फैसला सुनाया और उसके फौरी बाद ही बुशरा बीबी साहिबा को कमरा अदालत में इमरान खान साहब के सामने से गिरफ्तार कर लिया और फैसला सुनाने के फौरी बाद जज जो है एहतसाब अदालत के नासिर जावेद राना साहब वो फौरी तौर पर कमरा अदालत से रवाना हो गए, चलते बने। इस मौके पर अडियाला जेल के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। अमनो आमा की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए खवातीन पुलिस एहलकार भी तैनात की गई। हमारे पास ये इत्तलात है कि जराए बता रहे हैं कि 6 थानों की नफरी जो है वो अडियाला जेल के इर्द गिर्द तैनात कर दी गई। सादा कपड़ों में
भी मलबूस एहलकार जो हैं वो अडियाला जेल के इर्द गिर्द अंदर और बाहर तैनात कर दिए गए। और इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन इकराम, वो आपको मैं बता दूं कि अडियाला जेल में ये जो 190 मिलियन पाउंड केस का जेल ट्रायल है ये 1 साल में मुकम्मल हुआ है और इमरान खान साहब के खिलाफ ये वाहिद केस है जिसका ट्रायल 1 साल तक चला। 13 नवंबर 2023 को 190 मिलियन पाउंड में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डली। 17 दिन तक इमरान खान साहब जो है उनसे नैब ने तफ्तीश की। उसके बाद 1 दिसंबर 2023 को नैब ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस एहतसाब अदालत में पेश किया। 1 दिसंबर 2023 से 18 दिसंबर 2024 तक यह केस चलता रहा। 18 दिसंबर को यह फैसला महफूज हुआ। 3 मरतबा यह फैसला सियासी बुनियादों पर अपेरेंटली मौखर होने के बाद सुना दिया गया। और इस सब के अंदर रेफरेंस फाइल होने के बाद इमरान खान साहब और बुशरा बीबी से अडियाला जेल में तफ्तीश हुई। अदालत ने 27 फरवरी को इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद की। इस केस के अंदर मैं आपको यह भी बता दूं कि 100 से जायद समातें हुई हैं और 59 गवाहान की फहरिस्त अदालत में जमा करवाई थी और इन 59 में से 24 गवाहान को तर्क किया था। 35 गवाहान के बयानात कलमबंद हुए। इन्हीं 35 गवाहान के ऊपर जो नैब के थे जिरा हुई। और इस सब के अंदर साबिक वफाकी वुज़रा जो हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इमरान खान साहब के, साबिक वज़ीर आला KP, ये सब गवाहों के अंदर शामिल थे। जुल्फी बुखारी, फरद शहजादी, मिर्जा शहजाद अकबर और ज़ियाउल मुस्तफ़ा समेत 6 मुल्ज़िमान इसमें इश्तिहारी भी हैं और उनकी जायदादें और बैंक अकाउंट मुंजमद भी हो चुके हुए हैं और ये तमाम तर चीज़ें जो हैं अब आपके सामने रख चुके हैं। अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम मैं आपको ये भी बता दूं कि आज बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनकी गाड़ियां अडियाला जेल के अंदर उन्हें उतार कर वापस बाहर आई। अडियाला जेल के गेट के ऊपर कैदी वैन जो है वो पहुंचाई गई थी। जज, नैब, प्रोसिक्यूशन टीम, PTI वकला साहब अडियाला जेल के अंदर थे। 6 थानों की इजाफी नफरी तैनात थी। आज इमरान खान साहब की समातों को जो रेगुलर कोर्ट रिपोर्टर्स कवर करते हैं उन्हें तो नहीं जाने दिया गया और उन्हें अंदर जाने में प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाई जा रही थी। और इमरान खान साहब के वकला जिनमें खालिद यूसुफ चौधरी, सलमान अकरम राजा, उन्हें दाखिले की इजाजत नहीं मिली। लेकिन आज एक बड़ा दिलचस्प मामला हुआ कि नून लीग और एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले जो व्लॉगर्स हैं जिनमें रिजवान रजी, हसन अयूब, गौहर भट्ट और इमरान शफकत वगैरह शामिल हैं, इन्हें अडियाला जेल के अंदर एंट्री दी गई। स्पेशल इन्हें एंट्री दी गई, आउट ऑफ नोवेयर आए और इन्हें अंदर एंटर करवाया गया। इसकी क्या वजह ये आप मुझसे बेहतर समझते हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट तरीन चीज ये है नाज़रीन इकराम के इस वक्त ये पूरे का पूरा मामला जो है इमरान खान साहब की इसके ऊपर स्टेटमेंट आ गई है और इमरान खान साहब ने कहा है कि गौर से सुन लें कि मैं किसी किस्म की डील नहीं करूंगा। आज इस फैसले के बाद भी कप्तान ने यह कहा है कि गौर से सुन लें कि मैं किसी किस्म की डील नहीं करूंगा, चाहे मुज़ाकरात हो या कुछ भी। सजा जितनी भी सुनाएं मुझे फर्क नहीं पड़ता, जितनी भी सजाएं सुनाएंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1971 में जनरल याया ने मुल्क तबाह किया, आज आमिर भी अपने फायदे के लिए यही काम कर रहा है। यानी इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर सख्त तरीन मौक़िफ़ जो है वो अपनाया है और खतरनाक बयान जारी कर दिया है कि आज भी एक आमिर जो है वो अपने फायदे के लिए ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन इस सब के अंदर सबसे बड़ी खबर क्या है नाज़रीन इकराम, 190 मिलियन पाउंड का केस, नून लीग यही हमें समझाती रही कि इमरान खान साहब ने मुल्क के साथ एक बहुत बड़ी दो नंबरी की और तारीख का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल कर दिया। 190 मिलियन पाउंड जो कि 65 अरब रुपए बनते हैं। यानी इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने 65 अरब रुपए की करप्शन की। ये एक उर्फे आम में बयानिया बनाया जाता है, ऑल्दो ऐसा नहीं है। इसके अंदर जो केस है वो ये बनाया गया है कि जी इमरान खान साहब ने एक फायदा दिया मलिक रियाज को और उसके बदले में अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट बना दी। भाई ट्रस्ट बनाना था इमरान खान ने गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, फ्री पढ़ाने के लिए, जिसमें अपना जाती फायदा भी नहीं हो सकता ट्रस्ट में। और चले ऐसे ही सही। लेकिन इस केस के अंदर मैंने आपको कहा था ना कि एक नुकता ऐसा है जो नून लीग का बयानिया उड़ा के रख सकता है, दबड़दूस कर सकता है। नून लीग का बयानिया यह है कि खान साहब ने 65 अरब रुपए की करप्शन कर दी। अलबत्ता जज ने फैसले में कितना जुर्माना किया इमरान खान साहब पे, 10 लाख रुपए, जो 3000 पाउंड बनते हैं। यानी 190 मिलियन पाउंड में से ऑलमोस्ट 3000 पाउंड जो है वो इमरान खान साहब पे जुर्माना किया गया है। ये कैसा 190 मिलियन पाउंड का डाका था जिसमें 3000 पाउंड का जुर्माना हुआ है। डकैती थी तो फिर सारे पैसे रिकवर होते, डकैती थी तो फिर आप पूरे का पूरा रिकवरी डालते। ऑल्दो केस ही ये नहीं है। यानी ये जो एक साबित करने की कोशिश करते हैं कि बहुत बड़ा कोई ये करप्शन का स्कैंडल था, तो ये याद रखिएगा कि ये केस भी उड़ जाएगा और इसका अगला लायाबल यही है कि इसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फौरी तौर पर चैलेंज किया जाएगा। गालिब का एक शेर है कि कासिद के आते आते खतौर लिख रखूं, मैं जानता हूं क्या वो लिखेंगे जवाब में। तो पीटीआई भी अपील पहले से ही तैयार कर चुकी हुई है, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि उन्हें पता था कि इस केस में क्या फैसला आना है। अच्छा, इसमें आपको ये भी बताते चलें कि एक और बड़ा दिलचस्प मामला ये हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली हैं उन्होंने भरपूर किस्म का एहतजाज किया है कौमी असम्बली के बाहर। जैसे ये फैसला सुनाया गया है, पीटीआई के लोग जो हैं, MNAs जो हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, सेनेटर्स जो हैं, वो सड़कों पर निकले हैं। जरताज गुल और दीगर तमाम जो हैं उन्होंने भरपूर एहतजाज किया है। और इस ये जो एक अजीब सा फैसला आया है, जिस फैसले के हवाले से पूरी कौम जानती है कि ये किस तर्ज का फैसला है, ये किस तरह से जारी किया गया है, क्यों कर जारी किया गया है, इस हवाले से पाकिस्तान
پاکستان تحریک انصاف نے ایک بہت بھرپور احتجاج جو ہے وہ کیا ہے، جو کہ ابھی بھی اس وقت جاری و ساری ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔